हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 अभ्यास गति। अभ्यास नंबर है 12। तो आइए इसका प्रश्न नंबर 5 हल करने का प्रयास करते हैं। कोई कार चित्रानुसार बिंदु ए से बिंदु बी तथा सी होते हुए बिंदु डी पर 2 घंटे में पहुंचती है। कार द्वारा चली गई दूरी, विस्थापन, चाल तथा वेग ज्ञात कीजिए। तो इसमें दूरी, विस्थापन, चाल तथा वेग ज्ञात करना है। उत्तर है, तो सबसे पहले जो चित्र बना है उसमें हम देखते हैं कि हमारी दूरी कितनी दी गई है। ए से चलते हैं 2 सेंटीमीटर, फिर बी है 4 सेंटीमीटर। उत्तर है, सबसे पहले हम दूरी देखते हैं कि कितनी दी हुई है। दूरी हमारी ए से चलते हुए डी तक हम पहुंचेंगे, तो सबसे पहले 2 सेंटीमीटर, फिर बी से सी चला, जो कार है वो बी से सी चली है 4 सेंटीमीटर, सी से डी तक चली है 5 सेंटीमीटर और डी से ए तक चली है फिर से 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम ए से एक लंब डालेंगे डी पर। ये हमने एक लाइन मिला ली डी पर, तो हमारी हो जाएगी 2.5। ये पूरी 5 है, तो इसकी आधी 2.5 ये 2.5 ये हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यही निकालते हैं इसकी दूरी। ये हमने पूरी सारी दूरी सबसे पहले यहाँ पर प्लस कर ली है, तो हमारी आ गई 16 सेंटीमीटर। अब विस्थापन कितना है ए से डी? 5 सेंटीमीटर। चाल कितनी है? चाल हमारी टोटल 16 सेंटीमीटर थी, उसमें 2 का भाग दे देंगे तो हमारी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे वेग। वेग कितना निकलेगा? वेग निकलेगा, ये 5 सेंटीमीटर है जो दूरी, इसमें हम 2 का भाग देंगे। यहाँ से हम वेग निकालेंगे। वेग हो जाएगा 5/2। ये जो 5 है उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो हमारा आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। कोई कार 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे तथा मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? उत्तर है, दूरी हमें कितनी दे रखी है? 360 किलोमीटर और समय दे रखा है 6 घंटे ये, और दूरी 360 किलोमीटर। तो चाल सबसे पहले देखेंगे, इसको हम किलोमीटर प्रति घंटे में करेंगे। चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी 360 और समय 6 घंटे, तो इससे ये काट दिया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया हमारा आंसर। अब हम निकालेंगे मीटर प्रति सेकंड में चाल। तो सबसे पहले इसके लिए जो हमें दूरी दी गई थी 360 किलोमीटर, उसको हम मीटर में बदलेंगे, तो इसमें सीधा हो जाएगा 1000 का गुणा। तो हमारा ये जो मात्रक है वो मीटर में बदल जाएगा, किलोमीटर है वो मीटर में बदल जाएगा। अब इसको घंटे को भी 1 घंटा होता है 3600 सेकंड में, तो 6 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं? तो इसमें 3600 सेकंड में 6 का गुणा कर देंगे तो हमारा सेकंड में इसकी मात्रक आ जाएगी। अब इसमें फिर से चाल बराबर दूरी बटे समय का सूत्र लगा देंगे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितनी थी? दोबारा में जो निकल के आई है चाल 360 गुणा 1000 मीटर। तो 360 गुणा 1000 चाल ऊपर लिख लिया और नीचे लिखेंगे समय। तो समय 6 गुणे 3600, 3600 सेकंड। तो इसका बटे में कर देंगे। जब इनको काटेंगे इन राशियों को, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, इस तरह से काटेंगे, 100/6 बचा,
इसमें जब भाग देंगे तो 50/3 आया, और 50/3 यानी 3 का भाग 50 में जब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली 16.66 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलने वाली वस्तु 5 सेकंड में कितना विस्थापित हो जाएगी? उत्तर, वेग बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, समय बराबर 5 सेकंड। वेग विस्थापित दूरी बटे समय, विस्थापित दूरी बराबर वेग गुणे समय। ये हमारा सूत्र है, वेग गुणे समय, ये हमारा सूत्र है। वेग हमारा है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 10, और समय हमारा है 5 सेकंड, तो सीधा सीधा आ गया उत्तर हमारा 50 मीटर। प्रश्न नंबर 8। 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली वस्तु 120 मीटर का रास्ता कितने समय में तय करेगी? तो चाल हमारी है 20 मीटर प्रति सेकंड, और रास्ता हमारा कितना दिया गया है? 120 मीटर का। तो चाल बराबर रास्ता बटे समय, तो ये सीधा सीधा हमने लिख दिया 120/20। तो 20 से जब हम 120 काटेंगे, 0 से 0 और 2 दू 12, तो सीधा सीधा आंसर हमारा आ गया 6 सेकंड। प्रश्न नंबर 9। दी गई सारणी में समय दूरी ग्राफ खींचिए। तो समय दूरी ग्राफ खींचने के लिए दूरी बराबर मीटर में, समय सेकंड में। यहाँ दिया हुआ है पहले कॉलम में 0, 3, ये दूरी है मीटर में, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18। समय सेकंड में 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये हमारा प्रश्न था। अब हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो उत्तर है, सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे। ये दूरी है और ये समय दिया हुआ है, और ये दूरी है। दूरी में हमने कॉलम बना लिए हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 3 के अंतर के कॉलम है ये, और ये 1 1 के अंतर का बीच में 0, 1, 2, 2, 3, 4, ये इस तरह से कॉलम समय के। यही हमारा आंसर है फाइनली। इस तरह से हमें ग्राफ बनाना होगा। प्रश्न नंबर 10। यदि 5 मील बराबर 8 किलोमीटर, तो निम्नलिखित को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कीजिए। प्रश्न नंबर है पहला, फर्स्ट 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसी को लेके चलते हैं हम सबसे पहले 1 किलोमीटर प्रति घंटा को। तो आइए उत्तर देखते हैं, पहले का हल करने का प्रयास करते हैं। 5 मील बराबर 8 किलोमीटर, तो 1 मील बराबर 8/5 किलोमीटर हो जाएगा। 5 का हमने भाग दे दिया इसमें, और 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 1000 क्योंकि किलोमीटर में 1000 होते हैं मीटर, और घंटा में होते हैं 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। तो इसका हमने भाग दे दिया यहाँ पे। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 2 0 यहाँ खत्म हो गए, ऊपर नीचे 2, कितना बचा? 10/36। तो जब हमने 36 का भाग इसमें देंगे, तो सबसे पहले 0 पॉइंट लगा के यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे, और 0.277 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा आंसर आ गया इसका। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकंड। ये है 1 मील प्रति घंटा, इसे हम किस में बदलेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। तो सबसे पहले हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे इसको, उसके बाद मीटर प्रति सेकंड में। तो सबसे पहले यहाँ हमने देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में बदला था, तो हमारा 1000/3600 सेकंड का भाग लग गया था। इसी तरह से यहाँ पर भी, और 8/5 किलोमीटर का कितना है? 1000, घंटा का 3600 सेकंड हो जाएंगी। तो 4/9 बचा यहाँ पर
कटने के बाद संख्या बराबर 0.44 इन्फिनिटी निकला यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया एक दूसरा वाला। प्रश्न नंबर 11, दिए गए समय दूरी ग्राफ में ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले है समय। यहाँ पर हम लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के कॉलम 9 तक, और इधर से 2-2 का गैप करते हुए यहाँ पर कॉलम बनाएंगे, यानी 0, फिर उसके बाद 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये हमने कॉलम बना लिए। अब 3 सेकंड बाद वो कह रहा है, पहला प्रश्न है इसका, 3 सेकंड बाद वस्तु की प्रारंभिक बिंदु से दूरी बताइए। तो 3 सेकंड बाद हमारी कितनी दूरी इसमें दिख रही है आपको? यहाँ पे ये दिख रही है 8 मीटर, क्योंकि दूरी मीटर में दी गई है तो हम इसे पढ़ेंगे 8 मीटर पर दिख रही है। ठीक है, ये 3 सेकंड बाद, यहाँ 3 सेकंड और ये 8 मीटर पे। ठीक है, अब अगला है, कब से कब तक वस्तु विराम अवस्था में रहेगी? उत्तर है पहला प्रश्न है 11 का, 3 सेकंड बाद वस्तु की प्रारंभिक बिंदु से दूरी बताइए। सेकंड है, कब से कब तक वस्तु विराम अवस्था में रहेगी। थर्ड है, 7 सेकंड में वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी कितनी होगी। तो पहला है समय। समय बराबर 7 सेकंड, दूरी बराबर 8 मीटर, ग्राफ की सहायता से देखेंगे। और विराम अवस्था में रहेगी, जो चित्र हमने देखा था वहाँ पे P से Q तक, P से Q तक वस्तु विराम अवस्था में रहेगी। और है अगला, 7 सेकंड में वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी। समय 7 सेकंड, दूरी 14 मीटर, ग्राफ की सहायता से इसको ड्रॉ कर लेंगे। का 3 सेकंड बाद वस्तु की प्रारंभिक बिंदु से दूरी बताइए। तो 3 सेकंड बाद हमारी कितनी दूरी इसमें दिख रही है आपको? यहाँ पे ये दिख रही है 8 मीटर, क्योंकि दूरी मीटर में दी गई है तो हम इसे पढ़ेंगे 8 मीटर पर दिख रही है। ठीक है, ये 3 सेकंड बाद, यहाँ 3 सेकंड और ये 8 मीटर पे। ठीक है, अब अगला है, कब से कब तक वस्तु विराम अवस्था में रहेगी। उत्तर है पहला प्रश्न है 11 का, 3 सेकंड बाद वस्तु की प्रारंभिक बिंदु से दूरी बताइए। सेकंड है, कब से कब तक वस्तु विराम अवस्था में रहेगी। थर्ड है, 7 सेकंड में वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी कितनी होगी। तो पहला है समय। समय बराबर 7 सेकंड, दूरी बराबर 8 मीटर, ग्राफ की सहायता से देखेंगे। और विराम अवस्था में रहेगी, जो चित्र हमने देखा था वहाँ पे P से Q तक, P से Q तक वस्तु विराम अवस्था में रहेगी। और है अगला, 7 सेकंड में वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी। समय 7 सेकंड, दूरी 14 मीटर, ग्राफ की सहायता से इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो 3 सेकंड बाद हमारी कितनी दूरी इसमें दिख रही है आपको? यहाँ पे ये दिख रही है 8 मीटर, क्योंकि दूरी मीटर में दी गई है तो हम इसे पढ़ेंगे 8 मीटर पर दिख रही है। ठीक है, ये 3 सेकंड बाद, यहाँ 3 सेकंड और ये 8 मीटर पे।